बेड़ियां और जंजीरें डाली गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए। इसराइल की नाकाबंदी तोड़ कर दम लेंगे। इसराइली जेल में हमें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और जंजीरें डाली गईं, जबकि आंखों पर पट्टियां बांधी गईं। हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए और हमारे ऊपर बंदूकें तानी गईं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के मजीद 131 अरकान को इसराइल की कैद से रिहा कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के मजीद 131 अरकान को डिपोर्ट कर, जिसके बाद इन लोगों को उर्दन पहुंचा दिया गया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने साबिक सेनेटर मुश्ताक को रिहा करने की तस्दीक की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने एक बयान में इसहाक डार ने कहा कि मुझे इस बात की तस्दीक करते हुए खुशी हो रही है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक को रिहा कर दिया गया है और अब वो उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मौजूद है। उन्होंने बताया मुश्ताक अहमद की सेहत अच्छी है और पुरजोश है। सिफारत खाना उनकी ख्वाहिश और सहूलत के मुताबिक पाकिस्तान वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। इसहाक डार ने कहा कि मुझे अपने तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करते हुए खुशी हो रही है, जिन्होंने इस सिलसिले में पाकिस्तान की वजारत खारजा के साथ सरगर्मी से हिस्सा लिया और ताउन किया। रिहाई के फौरी बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक ने अपने एक वीडियो बयान में इसराइली कैद में बदतरीन तशद्दुद से मुतल्लिक बताया और अज़्म जाहिर किया जद्दोजहद जारी रहेगी। अपने एक्स अकाउंट से जारी किए गए वीडियो पैगाम में मुश्ताक अहमद का कहना था कि मैं अपने 150 साथियों के साथ उर्दन पहुँच चुका हूँ। 5 से 6 दिन इसराइल के बदनामे जमाना जेल में रहने के बाद हमें रिहाई मिल गई है। 5-6 दिन इसराइल के बदनामी जमाना नेगेव डेजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि इसराइली जेल में हमें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और जंजीरें डाली गईं, जबकि आंखों पर पट्टियां बांधी। हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए और हमारे ऊपर बंदूकें तानी गई। हमने अपने मुतालबात के लिए 3 दिन तक भूख हड़ताल जारी रखी, लेकिन हमें पीने के लिए पानी, हवा और तिब्बी सहूलियात से महरूम रखा गया, यहाँ तक कि हमें किसी भी चीज तक रसाई नहीं दी गई। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियां और जंजीरें डाली गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की अपने मुतालिबात के लिए। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम रिहा हो चुके हैं, लेकिन फलस्तीन की आज़ादी की जदोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को हम तोड़ेंगे और इसके लिए बार बार जाएंगे। गजा को बचाने की कोशिश करेंगे और नस्ल कशी के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। फलस्तीन की आज़ादी की जदोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को हम तोड़ेंगे, बार बार इसके लिए जाएंगे, गजा को बचाने के लिए कोशिश करेंगे और जो जेनोसाइड के मुजरिम हैं उन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अदियाला जेल से इसराइली जेल तक मुज़ाहमत जारी रहेगी और फलस्तीन की आज़ादी की जदोजहद जारी रखेंगे। जल्द पाकिस्तान आऊँगा और ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला और इसराइली जेलों की मुकम्मल तफसील बताऊँगा। इसराइल के खात्मे तक हमारी जदोजहद जारी है।